देखो भैया, शेर शेर से लड़ता है। अरे ये गीदड़ों का काम कर रहे हैं। अरे इनसे बढ़िया चरित्र करणी सेना वाले से तो किन्नरों का होता है। वह सामने से मुकाबला करते हैं, पीठ पीछे वार करने वाला कायर होता है, गीदड़ पीछे से वार करता है। और इनके पूर्वजों का इतिहास है कि ये जीतने वाले लड़ने वालों का नहीं है, हारने वालों का इतिहास है। इनको शासकों ने हराया, इनको हुडों ने हराया, इनको कुशारों ने हराया, इनको मोहम्मद बिन कासिम ने हराया, मोहम्मद गोरी ने हराया, इल्तुतमिश ने हराया, अलाउद्दीन खिलजी ने हराया, महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी ने हराया, मुगलों ने हराया, मराठों ने हराया, सिखों ने हराया और इनके पूर्वजों को अंग्रेजों ने हराया, यहाँ तक कि अफगानी, डच और फ्रांसीसियों ने हराया। की दिखा रहे, इनको पूरी तरह से सरकार का संरक्षण प्राप्त है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनको छुट्टा सांड की तरह खुली छूट दे दिया है। मैं तो कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ अगर इन करणी सेना वालों में और ये टपोरी जो क्षत्रिय महासभा वाले हैं, अगर इनके में इतना हिम्मत है, उनको खुली छूट दे दो और हमारे लोगों पर भी मुकदमा, पीडीए के लोगों पर भी FIR दर्ज न हो, मुकदमा न कायम हो। उनकी करणी सेना, हमारी नारायणी सेना और एकलव्य सेना दौड़ा दौड़ा करके मारा जाएगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और लखनऊ में जिस बात की सबसे ज़्यादा चर्चा है वो पुरानी घटना। सोचिए आप करणी सेना के द्वारा जो रामजी लाल सुमन पर लगातार मतलब जुबानी हमले के साथ साथ उनके घर पर चढ़ कर के भी करणी सेना का जो हमला हुआ था, वो बीच में लग रहा था कि जो लड़ाई अब धीरे धीरे ख़त्म हो गई, क्योंकि पिछले दिनों अभी अखिलेश यादव रामजी लाल सुमन के घर गए थे और उसके बाद उनके लौटने के बाद ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा जो मामला है वो ख़त्म हो गया। लेकिन आज जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि वो अलीगढ़ जा रहे थे रामजी लाल सुमन जी, अपने पूरे काफिले के साथ एक प्रतिनिधि मंडल जा रहा था और जो करणी सेना के तमाम जो सदस्य थे उनके गाड़ियों के काफिले के ऊपर टायर और पत्थर फेंक करके इतनी ज़बरदस्त तरीके का माहौल बनाया कि कई गाड़ियां आपस में ही टकरा गई और कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि जो रामजी लाल सुमन थे वो बच गए हैं। अब पूरे देश में ये बात कहा जा रहा है कि अगर इस तरह से घटनाएं होती रही तो एक दिन रामजी लाल सुमन यानी दलित सांसद जो है इस समाजवादी पार्टी के, वो मारे जाएंगे। अब सोचिए कि अगर कार्रवाई होती, सरकार, लोग कह रहे हैं कि अगर सरकार समय रहते कार्रवाई कर देती तो इस तरह के माहौल इस उत्तर प्रदेश में नहीं होते। हमारे साथ पीडीए के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और बहुजन समाज की बड़ी आवाज़ हैं, लौटन राम निषाद जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक करके आपके माध्यम से सही बात को जनता तक पहुँचाने में मदद करें। क्या कहेंगे, सत्ता और प्रशासन की नाकामी में अब जो है एक दलित सांसद की जान फंसी हुई है। कहीं भी इसी तरह से हमले होते रहे तो कहीं मारे जाएंगे, आज तो बच गए, अगली बार हमला होगा मारे जाएंगे फिर वो। देखो, कभी तुम्हारी बारी है तो हमारी भी बारी आएगी। और आज जो करणी सेना और क्षत्रिय महासभा वालों ने जिस तरह कायरतापूर्ण काम किया है, आप बताओ टायर कौन फेंकता है? कायर टायर फेंकता है। और आज एक टायर फेंककर रामजी लाल सुमन जी जो जा रहे थे आगरा से अलीगढ़ एक प्रतिनिधि मंडल में शामिल होने के लिए, और कायरों ने जिस तरह टायर फेंक करके जो है उनके गाड़ी पर विरोध प्रदर्शन किया है, ये कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे किया गया है। जो पुलवामा रिटर्न पार्ट 2 पहलगाम का अटैक हुआ था, आप यहाँ पर देखे होंगे कि 2000 सैलानी गए और वहां पर जो है कि ये गोदी मीडिया वालों ने हिंदू मुसलमान करने का प्रयास किया कि पाकिस्तानी मुसलमानों ने, आतंकवादियों ने सैलानियों को जाति धर्म पूछ करके, चड्ढी उतरवा करके गोली उनको मारने का काम किया। इस पर जो है चित्रा त्रिपाठी जैसी हो, चाहे रूबिका लियाकत हो, श्वेता सिंह हो, चाहे अर्णव गोस्वामी जैसे ये गोदी मीडिया वाले जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के रट्टू तोता बन करके और भारतीय जनता पार्टी जैसी मदारी के बंदर और बंदरिया बन करके जो है स्क्रिप्ट तैयार करने का काम करते हैं, जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। आप बताओ कि पहलगाम एक बहुत ही बेहतरीन स्थान है और वहाँ पर पर्यटक डेली आते जाते हैं। वहाँ पर 3 स्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था होती है। तो एक दिन पहले आर्मी के जवानों को वहाँ से हटा क्यों दिया गया?
गृह मंत्रालय के अंतर्गत वहाँ की पुलिस आती है, तो वहाँ से पुलिस की व्यवस्था को क्यों हटा दिया गया? 19 चेक पॉइंट जो थे उनके काम को बंद क्यों किया गया? और जब ये दावा करते थे कि धारा 370 लगने के बाद जो है आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो ये आतंकवाद कहाँ से? उनके रिश्तेदारी के यहाँ से आ गया क्या? क्या गुजरात से बड़नगर से आ गया कि अहमदाबाद से अमित शाह के घर से आ गया? और अगर इतनी बड़ी चूक हुई, बताओ इनकी एनआईए कहाँ चली गई? इनकी राय एजेंसी कहाँ गई? इनका गुप्तचर विभाग कहाँ चला गया? अब यही मोदी जी 2012 में कहते थे, जब आतंकी कोई हमला होता था तो कहते थे सरकार भी तुम्हारी, आर्मी भी तुम्हारी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी तुम्हारा, राय और एनआईए तुम्हारा। तो भैया ये कहाँ हो रहा है? तब तक कांग्रेस सरकार को आप कटघरे में खड़ा करते थे हो। तो अब मोदी जी के सामने हम लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आप बताओ कि इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक कैसे हुई? आर्मी के जवानों को हटाया क्यों गया? सैन्य शक्ति को कमजोर करने का काम क्यों किया गया? 1,80,000 सैनिकों की भर्ती क्यों रोकी गई? और हमारी सैन्य शक्ति को कमजोर करने के लिए 4 बरस के लिए अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की नियुक्ति करके हमारी सैन्य शक्ति को कमजोर क्यों किया जा रहा? आप बताओ कि देश की जनता जो है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के परिवार के सदस्य के रूप में होती है। आप बताओ कि वहां पर 26 लोग मारे गए और उसमें केवल हिंदू नहीं मरे। अरे भाई, सैयद हुसैन शाह जो कि आतंकवादियों से मुकाबला करता है और उसके मुकाबला करने से तमाम लोगों की जान वहां बच गई। आप बताओ, नजाकत भाई ने भी जो है मुसलमान होकर के उनका सामना किया। एक भाजपा के विधायक ने कहा है कि मारने वाला भी मुसलमान, बचाने वाला भी मुसलमान, अंतर बस सिर्फ इतना है कि बचाने वाला भारत का मुसलमान और मारने वाला पाकिस्तान का मुसलमान। यह जो मामला है, लेकिन एक ईसाई भी उसमें मारा गया, तो यह हिंदू मुसलमान करने का प्रयास है। आप बताओ, तो हम आप श्रद्धांजलि देने जा रहे हो, गृह मंत्री, जिम्मेदार पद पर आप हो, और लाल कारपेट की वहां बिछाने की जरूरत क्या थी? और जब प्रधानमंत्री को इतनी बड़ी घटना होती है, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो घोषणा सीतामढ़ी में पलटू राम के साथ की है, इनको बिहार जाने की जरूरत क्या थी? पुलवामा की घटना जिस तरह से छद्म राष्ट्रवाद पैदा करके, हिंदू मुसलमान करके और 2019 का चुनाव जीत गए, तो भैया कुत्ता के मुंह जब खून लग जाता है ना, तो वो खून की तलाश करता है। पुलवामा में इन्होंने 46 जवानों को मरवाने का काम किए। इनकी राय एजेंसी कहाँ गई? इनका गुप्तचर विभाग कहाँ गया? 300 किलो RDX कहाँ से आया? और जिन जवानों को एयर लिफ्टिंग करानी चाहिए थी, उनको खटारा गाड़ी से भेज करके मौत के घाट क्यों उतरवाया गया? तो उस समय तो ये गोदी मीडिया के माध्यम से डंका बजवा करके लाभ ले लिए। आप बताओ, देश का प्रधानमंत्री, इतनी बड़ी घटना त्रासदी होती है जहां देश में शोक की लहर चल रही है, प्रधानमंत्री को दिल्ली में रहना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और जा करके बिहार में चुनावी, क्योंकि बिहार में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, हिंदू और मुसलमान करके या चाह रहे हैं कि चुनाव जीत जाएं, उस पर इतनी छीछालेदर इनकी हुई है। और कहें सिंधु नदी का पानी रोकवा दिया। अरे बेईमान, क्यों बेवकूफ बना रहे हो? अरे सिंधु नदी का पानी रोकने में 20 बरस का समय लगेगा, और पानी अगर रोकवा दोगे तो बताओ कि जम्मू कश्मीर का हाल क्या होगा? हिमाचल कहाँ जाएगा? और आप बताओ कि पंजाब हरियाणा बाढ़ के आगोश में आ जाएगा। तो यह कुल मिलाकर के इस पर जब छीछालेदर हुई, तो अब पहलगाम के पर चर्चा न हो, भाजपा की छीछालेदर न हो, इसलिए प्रायोजित तरीके से आज कायरों ने रामजी लाल पर टायर फेंक करके ध्यान हटाने का काम किया है। तो मैं कह रहा हूँ, रामजी लाल सुमन पर जो अटैक था, अगर मान लीजिए पत्थर फेंके जाते, ईंट फेंके जाते, तो एक आध गाड़ियाँ जो है टूटती फूटती, एक आध गाड़ी अनियंत्रित होती। टायर फेंक करके सभी काफिले की गाड़ियों को अनियंत्रित किया गया। कई गाड़ियां पलटी मार सकती थी, कई गाड़ियां आपस में टकरा भी गई, कई लोगों की जान चली है। तो 26 लोग खुदे मारे गए। अभी वो शोक पूरा, मतलब अभी पूरा देश शोक में डूबा हुआ। रामजी लाल सुमन पर जो हमला हुआ, ये कोई दिखावटी हमला नहीं हुआ, ये पूरी तरह से जान लेने की साजिश थी। देखिए, ये कुल मिलाकर के मैंने साफ तौर पर बता दिया कि पहलगाम पर जो भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ा हो गई है, गोदी मीडिया ने जिस तरह से जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन जनता और सोशल डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, हमारे यूट्यूबर जो हैं, ये कह रहे हैं कि आतंकवादी धर्म पूछ करके मारे, चड्ढी खुलवा करके, यानी देखे खतना हुआ है कि नहीं हुआ है तब मारे। तो भैया सैयद हुसैन को क्यों मारा?
नजाकत को क्यों मारा, ईसाई को क्यों मारा, ये कुल मिला करके यह स्क्रिप्ट तैयार करते हैं आरएसएस वाले। और बंगाल का चुनाव, बिहार का चुनाव जीतने के लिए। और आज जो ये घटना हुआ सरकार के संरक्षण में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है और कह रहे हैं क्षत्रिय महासभा और खंडी सेना वालों ने किया। तो यह जो किया गया पूरी तरह सरकारी संरक्षण में किया गया। कि सरकार और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता है, तो क्या रामजी लाल सुमन इसी तरह से हादसे के शिकार हो जाएंगे, मारे जाएंगे? देखो सैया भैया कोतवाल अब डर काहे का। इस समय योगी आदित्यनाथ जिस जाति में पैदा होने पर गर्व महसूस करते हैं, तो उनके जाति वाले जो लफंगे हैं, लुच्चे हैं, मऊआली हैं, चोरकट हैं, पाकिट मार हैं, दलाली करने वाले हैं, वह उनका मन बढ़ गया है और उन्हें पूरे तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सहारा प्राप्त है। आप बताओ कि रितेश मौर्य का क्या दोष था? उसने सम्राट अशोक की जयंती पर 5 अप्रैल को केक तलवार से काटा, आपराधिक मुकदमा हो गया, जेल में भेज दिया गया। आप बताओ, कोई कह रहा है कि अखिलेश यादव का जो गर्दन गोली मारेगा 5 लाख रुपया 5 करोड़ रुपया इनाम देंगे। कोई कह रहा है कि अखिलेश यादव की जीभ काट के लाएगा, उसको 5 करोड़ लाएंगे। और उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश का पुलिस और डीजीपी प्रशांत कुमार जी चुप बैठे, हाथ पर हाथ धर के बैठे। और इस तरह से ये जो बदतमीजी की जा रही है, तरह तरह के जो हमारे लोगों में दहशत पैदा करने का काम किया जाता। देखो भैया, शेर शेर से लड़ता है, अरे ये गीदड़ों का काम कर रहे हैं। अरे इनसे बढ़िया चरित्र करणी सेना वाले से तो किन्नरों का होता है। वह सामने से मुकाबला करते हैं, पीठ पीछे वार करने वाला कायर होता है, गीदड़ पीछे से वार करता है। और इनके पूर्वजों का इतिहास है कि ये जीतने वाले लड़ने वालों का नहीं है, हारने वालों का इतिहास है। इनको शासकों ने हराया, इनको हुडों ने हराया, इनको कुशारों ने हराया, इनको मोहम्मद बिन कासिम ने हराया, मोहम्मद गोरी ने हराया, इल्तुतमिश ने हराया, अलाउद्दीन खिलजी ने हराया, महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी ने हराया, मुगलों ने हराया, मराठों ने हराया, सिखों ने हराया और इनके पूर्वजों को अंग्रेजों ने हराया। यहाँ तक कि अफगानी, डच और फ्रांसीसियों ने हराया। और यादव कुल में पैदा बनापर गोत्र के महोबा के शासक जो है आल्हा उदल यादवों ने जो है पृथ्वीराज चौहान को 52 बार धूल चटाया। अरे जब तक इनके साथ कोई पिछड़ा न जुड़े और ही न जुड़े, निषाद नहीं जुड़े, तो ये कोई लड़ाई लड़ने में सफल ही नहीं हुए। तो ये कायरों का और माफी वीरों के वंशज हैं। और नहीं, एक सवाल हमारा ये है कि जो है जब रामजी लाल सुमन ने वो टिप्पणी की थी तो शिवपाल जी गए, रामगोपाल जी गए और जो है अखिलेश यादव स्वयं गए, सारे लोगों ने जाकर के हिम्मत बढ़ाई कि पूरा का पूरा जो समाजवादी पार्टी है, यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आपके साथ एकदम बिल्कुल खड़े हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद भी इस तरह का हमला हुआ तो अब अंदेशा ये जताया जा रहा है कि रामजी लाल सुमन कहीं न कहीं बैकफुट पर होंगे, टूटेंगे और उनको इस बात का एहसास होगा कि नहीं, हम जो है अब जो सर से ऊपर पानी जा रहा है, अब हमको माफी मांग लेनी चाहिए। नहीं, देखिए रामजी लाल सुमन जी कतई माफी नहीं मांगेंगे। यह दलित स्वाभिमान पर धब्बा होगा। रामजी लाल सुमन जो ये माफी मांगने के, माफी वीरों की औलाद माफी दलितों पिछड़ों से मंगवाएंगे। अब रामजी लाल सुमन भले दलित सांसद हैं, लेकिन वह माफी नहीं मांगेंगे, पीडीए का सम्मान नहीं घटाएंगे। ये तो पीठ पीछे वार करना, यार किसी पर कोई कर दे, ये गिदड़ भपकी दिखा रहा है। इनको पूरी तरह से सरकार का संरक्षण प्राप्त है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनको छुट्टा सांड की तरह खुली छूट दे दिया है। मैं तो कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ अगर इन करणी सेना वालों में और ये टपोरी जो क्षत्रिय महासभा वाले हैं, अगर इनके में इतना हिम्मत है, उनको खुली छूट दे दो और हमारे लोगों पर भी मुकदमा, पीडीए के लोगों पर भी एफआईआर दर्ज न हो, मुकदमा न कायम हो। उनकी करणी सेना, हमारी नारायणी सेना और एकलव्य सेना दौड़ा करके मारा जाएगा। करणी भरणी सेना मरणी सेना बन जाएगी। इनका आता पता नहीं चलेगा। मतलब आपके कहने का मतलब कि वो कुछ भी कर ले, आप 1 इंच पीछे नहीं हटने। आप ये बताओ क्यों कर हटेंगे? यही मुख्यमंत्री 2007 में संसद में हुक्का फोड़ के रो रहे थे, नेताजी से अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहे थे। और आज इन जब मुख्यमंत्री बन गए हैं तो मुख्यमंत्री पद की गरिमा को गिराते हुए सामंतवाद का चेहरा दिखाने का काम कर रहे हैं। हमारे लोगों को रौद्र रूप दिखाकर डराने का काम कर रहे हैं। तो ये हमारा पीडीए डरने वाला नहीं है। अपनी वोट की ताकत से 2024 की तरह 2027 में भाजपा को हराएंगे, धूल चटाएंगे, पीडीए को जिताएंगे और जोगी जाएंगे, अखिलेश आएंगे। और फिर उसी तरह जो आज जो है
जिस तरह दम्भ दिखाने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, सठे साठ्यम समाचरे, ईंट का जवाब पत्थर से। आज तुम्हारी बारी, कल हमारी बारी, चुन चुन करके हम लोग हिसाब लेने का काम करेंगे। चलिए ठीक है। देखिए हमारे साथ जो है चौधरी लोटन राम निषाद जी थे, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। हालांकि रामजी लाल सुमन पर लगातार जो हमले हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। जिस तरह से इन्होंने जिक्र किया रितेश मौर्य पर तत्परता दिखाते हुए यूपी पुलिस ने जो मुकदमा किया और जो है उस पर कार्रवाई की, उसी तरह से समय रहते हुए अगर करड़ी सेना और तमाम ऐसे जो संगठन हैं जो कानून को हाथ में लेकर के ये सारा चीज़ कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, लोगों पर खुले तौर पर तलवारें लहरा रहे हैं, जो है तमाम हथियार लहरा रहे हैं, अगर समय रहते हुए इन पर कार्रवाई नहीं हुई तो इस उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ने की आशंका है। बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।